करणवीर और विवेन तो है ही मेरे दोस्त, तो उनके बारे में तो बोलूंगा ही। जब इन्होंने मेरी उंगली तोड़ी थी, जिसमें आज तक क्या हमेशा ये ऐसी ही रहेगी अब। अविनाश जिसे कोई नहीं जानता था, अब उसे पूरी दुनिया जानती है। मैं अगर अंदर होता तो मैं शिल्पा जी के साथ जरूर अंगना में बाबा दुआरे पे माँ गाता। करण कभी कभी बोलता था कि मेरी गर्लफ्रेंड है तू, मैं बोला हाय एवरीवन, दिस इज पलक त्रिपाठी और आज हमारे साथ हैं शहंशाह और मल्लिका, हुस्न की मल्लिका आकांक्षा पुरी और विशाल। मैं ये नहीं पूछूंगी कि कैसा था क्या था, बिकॉज बहुत सारा सुन लिया। क्या मेमोरेबल मोमेंट आप लोगों के लिए रहा ये श्रृंगारिका करके? आई थिंक सबसे मेमोरेबल तो वही था जो हमने रात को और सुबह अर्ली मॉर्निंग शटर खोले जिम के चाबी से। दोस्ती कर ली थी हमने बहुत सही बंदे से, तो जिनका जिम था, जो जिम के ओनर थे, तो हम लोग वहाँ जाने को मिल जाता था क्योंकि फिटनेस का बहुत प्रेशर था इस शो में, और लकीली हम दोनों ही फिटनेस एडिक्ट भी हैं। और दूसरा, जब इन्होंने मेरी उंगली तोड़ी थी, जिसमें आज तक क्या हमेशा ये ऐसी ही रहेगी अब, जो एक तलवार वाला सीन था। बेचारे बहुत टेंशन में आ गए थे, बट उसके बाद सीन कंप्लीट किया हमने वैसे ही। उसके बाद में हॉस्पिटल गई, टिटनेस के इंजेक्शन लगाए, सब ठीक था, बट द शो मस्ट गो ऑन, तो शो कभी रुका नहीं। तो वो एक जो मेमोरी है मेरे लिए हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरे लिए एक बहुत ही फनी मेमोरी है। हम जहाँ शूट करते थे लक्ष्मी फिल्म सिटी में, वहाँ पर वेडिंग सीजन चल रहा था। तो क्या होता था बहुत फनी है, क्योंकि हम लोग शूटिंग करके आ जाते थे और रात को शादियाँ, मतलब स्पेशली वीकेंड्स पे सैटरडे संडे वहाँ शादियाँ होती थी। तो हमारे यूनिट के लोग बुफे से खाना लेके आते थे फ्री में। तो हमारे यूनिट के लोग जाते थे, मतलब, और उन लोग को भी बोलते थे कि वहाँ एक बार एक यूनिट वाले ने, वहाँ का जो शेफ था, वहाँ से वो मुझे बोल रहा है कि सर वो आपका फैन है, आपको हाथ दिखाओ। तो मैंने उसको हाथ दिखा दिया। सरदार जी थे, मैं भी याद है मुझे। फोटो जो लेके गए थे हमें, हाँ, ऐसा हाथ दिखाया मैंने, और थोड़ी देर के बाद बहुत सारा खाना लेके आया वो। तो मैंने बोला क्या कर रहा था तू उधर? तो बोला सर, मैंने उनको बोला विशाल सर को खाना चाहिए। तो यहाँ से उसने मुझे बोला कि आपके फैन है, वहाँ उसको बोला विशाल सर को खाना चाहिए, देखो हाथ दिखा के मांग रहे हैं। और ढेर सारा मेरे साथ हुआ था कि वो मुझे बोला मैम बस 2 मिनट यहाँ पे आके आप इन सब के साथ। तो एक पूरी शादी के फैमिली आई, मैंने उनके साथ फोटो खिंचाई, कहते बस मैम थैंक यू। उसके बाद मैंने देखा 10-15 लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो उनकी डील हुई थी कि आकांक्षा मैम के साथ यहाँ पे आपको शादी में फोटो देंगे, हम सबका खाना स्पॉन्सर्ड। तो ये सब बहुत फनी इंसिडेंट है, बट इट वाज सुपर फन, क्योंकि मजा ऐसा आया यूजुअली पर। होता नहीं है। So it was, हर सैटरडे संडे हम गाजर का हलवा, जलेबी, ये हम रबड़ी। कुछ नहीं खाते थे, बट हमारे साथ वाले खाते थे। मतलब एक्टर बनने का फायदा है, मतलब खाना वाना मिल जाता है भाई, देख लो। हमेशा अटेंशन ग्रैब करता था आपका बैंड, बट आज कर रही है आपकी रिंग, जो हम देख रहे हैं काफी ज्यादा। ये मैंने नोटिस किया। थैंक्स। मुबारक हो। नहीं, वो मुबारक इस हाथ में होगा, इस हाथ में नहीं। तो ये मेरी मॉम ने मुझे दी है, और मेरी मॉम एस्ट्रोलॉजर है, और उनके हिसाब से मुझे माणिक पहनना चाहिए। तो एक स्पेशल बहुत बड़ा माणिक है, बहुत रेयर मिलता है। तो ये मेरी मॉम ने मुझे, स्पेशली जब मैं किसी काम से रिलेटेड किसी चीज पे जाती हूँ, तब मॉम ने स्पेशली बोला है कि मुझे ये पहन के जाना है, तो आज मैं इसीलिए पहन के आई। वैसे ये फील पूरा बहुत अच्छा दे रहा था, और जो आपका मेकअप था ना, जो साइड वाला जैसे आपने बताया, वो काफी नागिन वाला लुक दे रहा था। नागिन भी रिवेंज लेने आती है। तो व्हाट डू यू थिंक, इसके बाद एकता मैम का अगर ऐसे दिमाग हुआ तो नागिन में तो आप आने वाली है? जी, नागिन मुझे जब मैं पार्वती कर रही थी उस टाइम ऑफर हुआ था वो शो, और तब आई थिंक सुरभि या किसी ने फिर वो शो, हाँ जी, उन्होंने किया था फिर वो। तो तब मैं पार्वती कर रही थी इसलिए, और उसके बाद कभी ऑफर हुआ नहीं। तो सही टाइम पे नहीं हुआ, बट हो तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। मुझे तो लग रहा है आपको भी होने ही वाला। नागिन। नागिन दूसरा कैरेक्टर। नहीं, मैं टेलीविजन से थोड़ा दूर ही रहना चाहूँगा। बहुत साल टेलीविजन कर लिया। मैं अभी एक ब्रॉडवे कर रहा हूँ, #akbar@बीरबल नाम का, विच इज़ रिलीजिंग ऑन 25 जनवरी। वी हैव शोज हियर, जिसमें मैं, अली असगर, डेलनाज सभी हैं। देन विल बी गोइंग टू US विद दैट शो। सो फिलहाल तो मैं थोड़ा श्रृंगारिका, फिर एक देवदास आने वाला है, फिर उसके बाद ये ब्रॉडवे करूँगा। टेलीविजन अब इट इज़, आई एम फ्रॉम टेलीविजन, आई विल ऑलवेज गो बैक टू टेलीविजन, वो मेरा घर है। लेकिन अब एक्सप्लोर करने का वक्त आ गया, थोड़ा अच्छा और बड़ा एक्सप्लोर करते हैं। कभी आप लोग के साथ इतना शूट में जाते हैं, ऐसी लोकेशन होती है, कभी नाइट में भी शूट करना पड़ जाता है, कभी सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने कुछ? नहीं, इस शो में बहुत किस्से थे हमारे। हाँ। हमने बहुत सुना था कि सेट पे, स्पेशली जो मेकअप रूम था,
जहाँ पे हम लोग थे कि ये मेकअप रूम की बहुत कहानियां हैं, पानी के नल अपने आप चालू हो जाते हैं, आवाजें आती हैं। तो हमने किस्से तो हम दोनों ने बहुत सुने, बट हमने ध्यान नहीं नहीं दिया। मुझे लगा ये- मैंने भी सुना था कि ये- पानी के नल शुरू हो जाते हैं। एक बार आवाज भी आया, बजा के देखा तो मेरा को एक्टर योग सुसु कर रहा था। तो फिर फिर पता चला कि वो नल वो टॉयलेट वाला नल नहीं। नहीं तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, नहीं। बट हर सेट की ये कहानियां तो होती हैं। तो नहीं, लकीली बाबा हमने फेस नहीं किया और हम नहीं फेस करना चाहते। वेल आकांक्षा, आप अपने आप को फिट रखते हो बिल्कुल, दोनों ही। डेली रूटीन क्या रहता है आपका, एक समरी सा दे दीजिए। जी, मैं सबको ही कहती हूँ, जो भी आपको पसंद है, जैसे मुझे वेट ट्रेनिंग पसंद है, अगर आपको रनिंग पसंद है, योगा पसंद है, डांसिंग, कुछ भी, पर एक चीज तो आपको चूज करनी ही पड़ेगी। जैसे आप खाना खाते हैं, सोते हैं, वैसे ही फिटनेस को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। और बॉडी एक दिन में नहीं बनती, ये सालों की मेहनत है। नहीं दिख रहे रिजल्ट्स तो भी जाइए, एक दिन दिखेंगे। और फिट रहने के लिए ये नहीं कि आप दिख कैसे रहे हैं, अगर आप ये इंटेंशन से जाएंगे तो आप जरूर जाएंगे। और चीट डेज रखिए अपने, पर एटलीस्ट 6 दिन सही, 5 से 6 दिन एटलीस्ट सही खाइए, सही वर्कआउट करिए, और बाकी एक दिन अपने आप को ट्रीट करिए, बट फिर वो एक ही दिन होना चाहिए। मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहिए। मेरा मंत्र है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो मैं करता हूँ। मैं सब कुछ खाता हूँ। अगर अभी आप कुछ मीठा होगा तो मैं यहाँ पूरा खा लूँगा। मैं शाम को 7 बजे से अगले दिन सुबह 11 बजे तक कुछ नहीं खाता। और मुझे बहुत मज़ा आता है एक्सरसाइज करने में। इसको भी बहुत मज़ा आता है एक्सरसाइज करने में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग, यू विल डू इट एवरी डे। एवरी डे। इसीलिए मैं सबको So- कहती हूँ, जो आपको जिस चीज में मजा आ रहा है आप वो करिए। बस हम दोनों को वेट ट्रेनिंग में आता है, तो हम दोनों वेट so it ट्रेनिंग is just about being consistent and being in calorie deficit. That's it. वेल लास्टली आकांक्षा ने तो हाथ खड़े कर दिए कि वो बिग बॉस नहीं देख रही है, हाथ जोड़ लिया है। आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी मैंने ये सुना कि आप विवियन और करणवीर को सपोर्ट करो, कुछ अलग बता दीजिए। नहीं, मैंने तो रजत दलाल के बारे में भी बोला कि जब वो आया था मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मार दूंगा, पाड़ दूंगा। अब वो जैसा है, द चेंज ओवर दैट हैज हैपेंड, और वो खुद बोलता है कि मैंने रियलाइज किया। सी रियलाइजिंग, हम में जो कमियां हैं वो जब हम रियलाइज करके ग्रो करते हैं, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ रियल ह्यूमन। और जब उसकी माँ आई थी तो मेरा दिल मतलब मुझे ऐसा लगा था रजत को गोद में लेके ऐसे मैं प्यार करूं, बट ही इज अमेजिंग। अविनाश, जिसे कोई नहीं जानता था, अब उसे पूरी दुनिया जानती है। करणवीर और विवेन तो है ही मेरे दोस्त, तो उनके बारे में तो बोलूंगा ही। सो आई थिंक दीज 4 कैरेक्टर्स हैव स्टूड आउट। मैं अगर अंदर होता तो मैं शिल्पा जी के साथ जरूर अंगना में बाबा दुआरे पे माँ गाता। वो किसी ने किया, वाज मिसिंग आउट, कि अंगना में बाबा दुआरे पे माँ। अरे शिल्पा जी कमाल थी उसमें। पर दैट इज इट, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, और इनमें से कोई जीतना चाहिए। बट आपका और तेजस्वी का जो सेगमेंट चल रहा था, आई मिस दैट। लाइक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है आज तक जो आप लोगों ने। तेजा और मेरी दोस्ती भी बहुत अच्छी है। बेसिकली हम दोनों दादर से हैं, तो एक वो मराठी कनेक्शन है, बेसिकली मुंबई वाला। तो वी यूज्ड टू, हम दोनों आंखों आंखों में ही एक दूसरे को देखकर समझ जाते थे। करण कभी कभी बोलता था कि मेरी गर्लफ्रेंड है तू, मैं बोला तेरी गर्लफ्रेंड होगी, तेरी दोस्त तो मेरी है। सो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। करण और मैं भी अच्छे दोस्त हैं, पर तेजस्वी और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। एंड इट शोड ऑन कैमरा, इट्स सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर श्रृंगारिका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।